Hi, I'm Varun Grover and you are watching me on Filmy Beat. I'm confident about the film कि हमने बड़ी मेहनत से बड़ी ईमानदारी से बनाई है, वो मुझे पूरा भरोसा है और जो देखेंगे उनको पसंद आएगी ये भी भरोसा है। कोई ये ना बोले कि अच्छा ये मसान वाली दुनिया है लेकिन मसान इससे बेहतर थी या ये मसान से बेहतर है या जो भी, वो कंपैरिजन ना हो। मैं चाहता हूँ कि मैं आज सोऊं तो अब सीधे उठूँ तो 23 तारीख आ जाए, मैं ये चाहता हूँ, पर वो होगा नहीं। ये सारा जो है रास्ता इससे गुजरना ही पड़ेगा कि मैं ये जो पहली फिल्म बनाऊँ ये उन सब से थोड़ी जुदा हो। गैंगस्टर फिल्म भी नहीं है ये, मसान जैसी इंटेंस रोमांस ड्रामा भी नहीं है। नई तरह के गाने हैं, नई तरह के शब्द हैं, इतने पन्ने हैं, सब मीठे गन्ने हैं, सब शक्कर पुतले हैं, सब फिट और पतले हैं, सब पक्के पक्के हैं हिसाबों में, सब अच्छी बातें हैं किताबों में। अब ये गाना है फिल्म में, सब अच्छी बातें हैं किताबों में, वालों ने भी कहा है। Hi guys, welcome to Filmy Baatein with Filmy Beat. This is Murtaza Iqbal and today I'm with a writer जिन्होंने अपनी lyrics से हमें मोह तो कर ही दिया है and now he's all set to make his directorial debut with the film All India Rank. Well, I'm talking about none other than Varun Grover who is here with us today. Hi Varun, welcome to Filmy Beat. हाय मुर्तज़ा, क्या हाल है आपके? बस ठीक, आप कैसे हो? जी बढ़िया बढ़िया। कैसी क्या आई थिंक कुछ 2 हफ्तों में फर्स्ट डायरेक्टोरियल थिएटर्स में आने वाली है, क्या फीलिंग है अभी राइट नाउ? किस वो नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है कि कॉन्फिडेंट है कि भाई मैंने तो अच्छी पिक्चर बनाई है? सब कुछ है एक साथ। बहुत सारा एक्साइटमेंट है, बहुत सारा नर्वसनेस है, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारा वो एग्ज़ाम जब आप लिख रहे होते हैं और 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है तो लास्ट के 15 मिनट में जो स्ट्रेस होता है ना कि अरे अभी तो 8 क्वेश्चन बाकी हैं, अभी वो घंटी बज जाएगी, ये पेपर छीन लेंगे, मैं थोड़ा सा जल्दी से कुछ कर दूँ और कुछ हो जाए, कहीं से टाइम थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, तो वो सारी फीलिंग्स हैं। सो इट्स अ लॉट्स ऑफ फीलिंग्स। माई फर्स्ट फिल्म तो और ज़्यादा मुझे पता ही नहीं है इन चीज़ों से कैसे डील करना है। फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली सिटिंग डाउन फॉर अ डे ऑफ इंटरव्यूज़, तो ये आज तक मैंने नहीं किया है। बहुत सारी फिल्मों में काम किया है एज अ राइटर, लिरिक्स राइटर, बट वहाँ पे जनरली यू गेट अ फ्यू फ़ोन कॉल एंड यू डू द इंटरव्यू, या कोई पैनल डिस्कशन हो गया तो हो गया, बट दिस काइंड ऑफ अ थिंग, ऑल ऑफ इट इज़ वेरी न्यू, ऑल ऑफ इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म कि हमने बड़ी मेहनत से बड़ी ईमानदारी से बनाई है, वो मुझे पूरा भरोसा है। लोग देखेंगे और जो देखेंगे उनको पसंद आएगी ये भी भरोसा है। बस वो लास्ट का वो जो 10-12 दिन जो है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं आज सोऊं तो अब सीधे उठूं तो 23 तारीख आ जाए, मैं ये चाहता हूँ, पर वो होगा नहीं। ये सारा जो है रास्ता इससे गुजरना ही पड़ेगा। सो राइट, ऑफ कोर्स जैसे यू आर अ नेशनल अवार्ड विनिंग लिरिसिस्ट, सीक्रेट गेम्स लिखी है आपने, मसान लिखी है, योर वर्क एज अ राइटर हैज़ ऑलवेज ग्रैब्ड एवरीवन्स अटेंशन। पर जब अब आप एक डायरेक्टोरियल डेब्यू करने जा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रेशर था कि आई हैव टू लीव इट अप टू इट, कि बिकॉज जब एक हो जाता है ना नेशनल अवार्ड विनर, एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जब एक अटैचमेंट ऐसा आ जाता है, तो वो कहीं प्रेशर फील हो रहा था जब ऑफकोर्स जब बना रहे थे या जब सोचा कि आई हैव टू मेक अ डायरेक्टोरियल डेब्यू? ये सवाल मैंने अपने अंदर बहुत दबा के रखा था, लेकिन अब आपने पूछ लिया है तो ये बोलना पड़ेगा। प्रेशर तो फील हो रहा है और ये सच है कि वो जो पहले का काम है उसका जो भी एक लोगों के दिमाग में एक इम्प्रेशन है कि भाई मसान लिखी है या सीक्रेट गेम्स लिखा है या मोमो के धागे या और गाने लिखे हैं, तो वो सारी चीज़ें yes they are part of my work and work profile and my identity now, तो उनसे प्रेशर तो बनता है। पर इसलिए भी मैंने कोशिश की कि मैं ये जो पहली फिल्म बनाऊँ ये उन सब से थोड़ी जुदा हो, थोड़ा अलग दुनिया हो। ये गैंगस्टर फिल्म भी नहीं है, ये मसान जैसी इंटेंस रोमांस ड्रामा भी नहीं है, ये एक कमिंग ऑफ एज फिल्म है। तो वो एक पहली मेरी कोशिश थी कि पहली फिल्म में उन सब चीज़ों से अलग बनाऊं जो अभी तक किया है मैंने, ताकि वो कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन ना आए। कोई ये ना बोले कि अच्छा ये मसान वाली दुनिया है लेकिन मसान इससे बेहतर थी या ये मसान से बेहतर है, या जो भी, वो कंपैरिजन ना हो। या सीक्रेट गेम्स, बंदूक तो मैं खैर दोबारा देखना नहीं चाहता हूँ दुनिया ज़िंदगी में कि किसी शो में, या मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी ऐसा लिखूँ जिसमें बंदूक और पुलिस और गैंगस्टर हो। वो हो गया, वो सीक्रेट गेम्स 2 सीज़न करके बहुत सारी बंदूकें देख ली हमने, तो वहाँ तो मैं दोबारा जाऊँगा भी नहीं। वो कोशिश थी, वो प्रेशर है, और मुझे जिस चीज़ पे भरोसा है वो ये है कि ये ओरिजिनल यूनिक कहानी है। इसमें जो ईमानदारी है, जो ऑथेंटिसिटी है, वो मेरे हिसाब से, मतलब मैं जितना करना चाहता था उतनी आई है।
गाने हमारे बहुत यूनिक हैं, 5 गाने हैं, और लिरिक्स पे भी क्योंकि बहुत कंपैरिजन होगा और बहुत सारे सवाल आएंगे कि अच्छा वो वैसा था और ये गाना अपनी फिल्म के लिए देखो इसने कैसा लिखा है, या जो भी कुछ भी हो सकता है। तो वो मुझे पता है कि हमने जो 5 गाने इसके लिए बनाए हैं वो भी बड़े रिफ़्रेशिंग, नया साउंड है, नई तरह के गाने हैं, नई तरह के शब्द हैं, नई दुनिया है, उसी दुनिया से वो निकले हैं गाने। तो उस तरह के गाने मेरे क्या किसी भी हिंदी फिल्म में मतलब उस तरह का गाना नहीं है अभी तक, ये मैं पक्का जानता हूँ कि सब अच्छी बातें हैं किताबों में, सब सुंदर रातें हैं किताबों में, सब फेयर हैं, लवली हैं, सब उड़ती सी मछली हैं, सब चिकने पन्ने हैं, सब मीठे गन्ने हैं, सब शक्कर पुतले हैं, सब फिट और पतले हैं, सब पक्के पक्के हैं हिसाबों में, सब अच्छी बातें हैं किताबों में। अब ये गाना है फिल्म में, तो अब इस तरह का गाना मुझे नहीं याद है कि हिंदी फिल्म में कहीं भी एजुकेशन सिस्टम पे एक तरह का सटायर भी है, साथ में नुक्कड़ नाटक जैसा बच्चों का गीत भी है, तो वो नहीं आया है। तो ये मुझे पता है कि ये नया है, और नया है बस मेरी यही कोशिश होती है, नया है, अब अच्छा बुरा ऊपर नीचे वो सब तो जनता डिसाइड करेगी। ऑफ कोर्स जैसे ट्रेलर से पता चल रहा है कि आईआईटी एक दिस काइंड ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट है आपकी मूवी का, तो वो कैसे आइडिया आया कि इस पे मैं बनाऊं? क्या कहीं ऐसे मन में कहीं इच्छा थी कि मैं भी आईआईटी ट्राई करूं, और अब मेरी मूवी में आप वो कर रहे हैं? हाँ नहीं, मैंने तैयारी की थी, मैं 98-99 में मैंने तैयारी की, 1998-99 में लखनऊ में आईआईटी कोचिंग की। मैंने कोचिंग की 1 साल, और उस साल का जो ट्रॉमा था वो मुझे याद रह गया। वो ट्रॉमा मेरे दिमाग में अभी भी बड़ा एकदम ऐसा प्रेजेंट है। और मैंने एक्चुअली क्लियर किया एग्ज़ाम आईआईटी जेईई में, गया आईआईटी, मैंने पढ़ाई की, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है आईआईटी बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और मैंने आईआईटी, मेरा 2500 रैंक आया था उस साल, 2556 मुझे रैंक तक याद है। देखिए, तो मैं गया था, लेकिन मैंने देखा कि उस साल कितने सारे और बच्चे थे जो नहीं क्लियर कर पाए थे, और उनके साथ पूरी ज़िंदगी का एक तरह का मलाल भी रह गया, एक फीलिंग रह गई कि हमने एक कोई बहुत बड़ा एक कंपटीशन हम हार गए। वो फीलिंग क्यों आती है बच्चों के अंदर, वो फीलिंग क्यों, कौन देता है उनको? सोसाइटी देती है, पेरेंट्स देते हैं, टीचर्स देते हैं, दोस्त देते हैं। उन सारी चीज़ों को जोड़कर मैंने ये फिल्म बनाई कि जो सक्सेस पा लेते हैं उनकी ज़िंदगी और जो नहीं पाते हैं उनकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क है, और उनकी ज़िंदगी किस तरह से उससे डील करती है। तो वो मैं चाहता था कि वो एक मुद्दा बने इस फिल्म का, और वो अपनी ज़िंदगी से, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ही निकला था, इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई। राइट, ऑफ कोर्स एजुकेशन सिस्टम पे हमने बहुत सी मूवीज़ देखी है। जस्ट रिसेंटली लास्ट ईयर हमने 12th फेल देखी, विच डिड वेरी वेल एट द बॉक्स ऑफिस एंड एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स 12th फेल एक बहुत ही रीसेंट फिल्म थी, अब आपकी मूवी आ रही है। व्हेन आई वॉच द ट्रेलर, ऑफकोर्स आई एम नॉट सेइंग कि वो सेम लग रही है, बट वो कहीं वो कोचिंग का, क्लासेस का, समवन हु इज एन अंडरडॉग कमिंग एंड ट्राइंग टू मेक हिज मार्क, ये सब कंपेरिजन्स ऑडियंस से भी शायद से आएंगे। सो आर यू लाइक रेडी फॉर इट कि भाई कंपेरिजन्स होने वाले हैं? हाँ, मैं रेडी हूँ, और वो उसमें कोई मतलब मैं ना तो उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, और मैं खुद अगर ऑडियंस की तरह देखूँ इससे थोड़ा हटके तो मैं भी कंपेयर करता। मैं मतलब एज अ फिल्म बफ, पीपल हु ऑब्जर्व सिनेमा, हु ऑब्जर्व ट्रेंड्स इन सिनेमा, दे विल कंपेयर एंड दैट्स फाइन। मुझे लगता है कि कंपैरिजन होने में कोई बुराई भी नहीं है। लोग कोई सोचें कि अच्छा 12th फेल आई थी, अब उसी जैसी एक और फिल्म आ रही है, तो अच्छा है अगर वो कंपैरिजन हो रहा है। 12th फेल बहुत खूबसूरत फिल्म थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसी बहाने कुछ लोग देखने आ जाएंगे, हो सकता है कि अच्छा 12th फेल जैसी हो, या उस दुनिया की कहानी है तो हम देखते हैं एक और कहानी। जैसे अब कुछ लोग हैं जिनको लव स्टोरीज पसंद आती हैं, तो वो ढूंढते हैं कि अच्छा अब कौन सी लव स्टोरी आ रही है, या रोम कॉम है, या एक्शन है। तो उस तरह का एक अगर एजुकेशन सिस्टम पे बनी हुई फिल्म को हम एक जॉनर माने, तो जिसमें 3 इडियट्स भी है, जिसमें 12th फेल भी है, और जिसमें अब ऑल इंडिया रैंक भी है, तो मुझे लगता है कि अच्छा जॉनर है ये, एक तरह का जॉनर है कि यूथ स्टोरीज़, और यूथ किस तरह की प्रॉब्लम से जूझता है हमारे देश में और कैसे उनसे उबरता है, उस कहानी को अगर जॉनर माना जाए तो अच्छा जॉनर है। और उसमें लोगों को आना चाहिए, कंपेयर करने के लिए आ जाएं कि भैया इसमें ये था और उसमें वो था। मैं बोलता हूँ लिस्ट बना लो कंपेयर करके कि इसमें मैच द फॉलोइंग वाली। तो अगर कंपैरिजन होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो भी अच्छी बात है। अगर ये कहानी लोगों को लगता है कभी नहीं कही गई है, जो मुझे लगता है कि ये कहानी नहीं कही गई है, भले ही इस जॉनर में, इस स्पेस में आईआईटी कोचिंग के बारे में और फिल्में बनी हैं, टीवी सीरीज़ बने हैं, लेकिन ये कहानी इस पर्सनल तरीके से, इस ऑथेंटिसिटी से और इस टेक से, इस
मकसद से नहीं कही गई है, ये मुझे पक्का मालूम है। तो वो मेरे लिए इस फिल्म का, उस पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो भी देखेगा वो ये जान जाएगा कि ये कहानी इस तरह से किसी ने नहीं कही है और ये एक कहने लायक कहानी है, एंड दैट्स व्हाट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट। राइट, यू नो वरुण, आई वुड लाइक टू नो कि कहीं पे भी व्हेन ऑफ कोर्स एनीवन इज मेकिंग द डायरेक्टोरियल डेब्यू, उनको लगता है कि थोड़ा एक वेल नोन फेस हो मेरे पोस्टर पे कि यू नो कि ऑडियंस को ग्रैब कर सके, बट आई थिंक यू हैव ऑलमोस्ट गॉन अहेड एंड टेकन लाइक रिलेटिवली और न्यू कमर्स ओनली। तो वो कहीं लाइक एक डिसीजन था कॉन्शियस कि मैं भी पहली बार आ रहा हूँ तो न्यू कमर ही लाओ, या फिर यू अप्रोच मे बी सम अदर एक्टर्स एंड मे बी उन्होंने मना कर दिया, ऐसा कुछ था? किसी भी नॉन फेस को, किसी भी नॉन एक्टर को अप्रोच नहीं किया था। शुरू से ये कोशिश थी कि एकदम फ्रेश एक्टर्स होने चाहिए, समवन हु लुक्स लाइक दिस पर्सन। मतलब जब कोई फिल्म देखे तो कोई ये सोचे ही नहीं कि बोधिसत्व शर्मा जिसने विवेक का किरदार किया है कोई एक्टर है, उसको लगे कि विवेक ही है, या शशि भूषण जो फादर बने हैं वो फादर ही, वो शशि भूषण वही हैं असल ज़िंदगी में। तो वो फीलिंग हमारे लिए बड़ी ज़रूरी थी टू कैप्चर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द टाइम एंड प्लेस एंड सिनेमा। दूसरा कॉन्फिडेंस यहाँ से आया कि जब फिल्में हैं जैसे मसान, अब मसान के पोस्टर पे विक्की कौशल, श्वेता त्रिपाठी, ऋचा चड्ढा। अब ऋचा चड्ढा को ऑफ कोर्स वो गैंग वासेपुर से लोग जानते थे, लेकिन फिल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा और पोस्टर पे बहुत बड़ी जगह विक्की कौशल और श्वेता त्रिपाठी की थी, जो उस समय उससे पहले किसी ने नहीं देखा था। एंड दैट फिल्म बिकेम कॉलिंग कार्ड फॉर विक्की, फॉर मी, फॉर श्वेता, फॉर नीरज घेवान द डायरेक्टर। कितने सारे लोगों को उस फिल्म से एक सफ़र उनका शुरू हुआ है। एंड पीपल नाउ, अब इस फिल्म का ट्रेलर विक्की ने लॉन्च किया और उसको ऑलरेडी उसके कुछ 6 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे, और विक्की आज बहुत बड़ा स्टार है। बट शुरुआत हुई थी मसान से, उस पोस्टर से जहां उनको कोई नहीं जानता था। तो हमारा भी सपना है कि आज से 6 साल, 8 साल, 10 साल बाद बोधिसत्व शर्मा किसी की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करेंगे और उसके 10 मिलियन व्यूज़ हो जाएंगे क्योंकि बोधि ने शेयर किया है। सो दैट इज़ वॉट वी वॉन्टेड टू डू विद दिस फिल्म। आई एम अ न्यू कमर, आई शुड नॉट एट ऑल बी वेरी ऑफ वर्किंग विद न्यू कमर्स। मैं भी पहली बार काम कर रहा हूँ, बहुत लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, तो मैं भी न्यू कमर्स पे भरोसा करता हूँ, करना चाहता हूँ। तो इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफर जो हैं अर्चना घांगरेकर, उनकी पहली फिल्म है। प्रोडक्शन डिज़ाइनर प्राची देशपांडे, उनकी पहली फिल्म है। कंपोज़र मयूख मैनाक, उनकी पहली फिल्म है। बोधिसत्व शर्मा और समता सुदीक्षा जो दोनों लीड एक्टर हैं, उनकी पहली फिल्म है एज लीड्स। तो बहुत सारे न्यू कमर हैं, तो हमको लगा कि सब न्यू कमर मिलके बनाएंगे तो एक नई एनर्जी रहेगी, एक फ्रेश विजुअल दिखेंगे, फ्रेश फेसेस दिखेंगे, फ्रेश प्रोडक्शन डिज़ाइन और एक नया नज़रिया मिलेगा। तो वो हमारे लिए ज़रूरी था और उस पर हमने काम किया। राइट, यू नो ऑफ कोर्स शुरुआत तो ऑल इंडिया रैंक से हो रही है, बट व्हाट काइंड ऑफ सिनेमा यू रियली वांट टू एक्सप्लोर मे बी इन फ्यूचर? क्या आपका एक विजन होगा कि यू नो अभी ये बनाया है, मे बी नेक्स्ट विल बी अ बिग कमर्शियल फिल्म? क्या कभी ऐसा कुछ सोचा है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है एज अ डायरेक्टर? ऑफ कोर्स बिग कॉमर्शियल मतलब अब दो तरह के बिग कॉमर्शियल होते हैं। एक है जो कि यश चोपड़ा साहब बनाते थे, जो कि बिग होता था लेकिन उसमें एक रियलिज्म का हिस्सा भी होता था। अगर उनकी फिल्में मतलब जो मुझे बहुत पसंद हैं, लम्हे है या उससे पहले जाएं तो सिलसिला है या कभी कभी है, तो वो वाला बिग कॉमर्शियल मुझे पसंद है जिसमें कि ड्रामा है, इमोशन है, प्यार मोहब्बत रिलेशंस की कहानी है। एक और जो नया बिग कॉमर्शियल जो पिछले साल बहुत चला, जो मुझे देखने में बड़ा मज़ा आया, पठान और जवान खास करके बहुत मज़ा आया वो फिल्में देखने में। बट उस तरह का बिग कॉमर्शियल शायद मैं केपेबल भी नहीं हूँ बनाने के, ना ही मुझे बहुत इंटरेस्ट है वो बनाने में। लेकिन मैं चाहूँगा आगे जाते हुए एज अ फिल्म मेकर टू मेक मोर अर्बन स्टोरीज़, टू मेक मोर अर्बन यूथ, इंडियन यूथ की कहानियाँ, रिलेटेबल कंटेम्प्ररी ड्रामा ऑफ देयर लाइव्स। हो सकता है थ्रिलर हो सकता है रोम कॉम हो सकता है सिंपल ड्रामा हो किसी मुद्दे पर। बट मैं इस स्पेस में बड़ा कंफर्टेबल हूँ। अपने समय को और अपने मुल्क को समझने की जो कहानियाँ हैं और उनको समझ के सामने पेश करना एक नज़रिए के साथ, वो मुझे बड़ा पसंद है। तो मैं चाहूँगा कि उस तरह की फिल्में बने। राइट, यू नो वरुण, जैसे आपने कहा कि नाउ यू हैव बिकम अ डायरेक्टर, तो फर्स्ट टाइम आप ये बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है दैट राइटर्स एंड लिरिसिस्ट ऑल्सो शुड बी गिवन दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस बाय द मेकर्स? जैसे आज अगर एक यूट्यूब पे गाना आता है
तो मूवी का नाम होगा, गाने का नाम होगा, एक्टर एक्ट्रेस का होगा, एंड समटाइम्स रैपर्स के नाम आ जाते हैं, बट लिरिसिस्ट का नाम ऊपर नहीं होता. डू यू थिंक दैट नाउ मेकर्स शुड स्टार्ट गिविंग राइटर्स एंड देयर लिरिसिस्ट द सेम इम्पोर्टेंस? बिल्कुल, बल्कि अभी पिछले महीने ये फिल्म आई है, इसी महीने आई है, नहीं हो गया पिछला महीना, मेरी क्रिसमस आई, जिसमें मैंने गाने लिखे, श्री राम राघवन साहब की फिल्म थी. और उसके भी जब गाने आए तो मुझे लड़ना पड़ा कि मेरा नाम क्यों नहीं है यूट्यूब पे. यूट्यूब में जब गाना आया है उसमें सबका नाम है, और सबका होना चाहिए भाई, एक्टर्स का, डायरेक्टर का, कंपोज़र का, लेकिन लिरिक्स राइटर का नहीं है. और वो म्यूज़िक कंपनी को मुझे 3-4 बार उनको मैसेज करना पड़ा, फ़ोन करना पड़ा, 7-8 दिन मैंने फॉलो किया, तब जाके उन्होंने एक एहसान की तरह या जो भी कह लें, उन्होंने दे दिया कि ठीक है आप ले लीजिए नाम. लेकिन लड़ना पड़ता है आज की तारीख में भी, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि राइटर्स, लिरिक्स राइटर्स, क्रिएटर्स, सब तरह के, दे डिज़र्व इक्वल रिस्पेक्ट. अगर राइटर नहीं होगा तो फिल्म कैसे बनेगी, आप बताइए. आप ठीक है, बहुत 100 करोड़ की फिल्म है और 500 करोड़ कमा रही है, लेकिन किसी ने उसको लिखा है तभी कमा रही है ना. अगर उसमें वो डायलॉग नहीं होंगे कि बाप से, बेटे से बात करने से पहले बाप से बात कर, अगर ये डायलॉग इतना बड़ा डायलॉग है, अगर वो डायलॉग के राइटर को आप इज़्ज़त नहीं देंगे, या किसी भी तरह के जो भी अच्छे डायलॉग्स हमको याद हैं हमेशा से इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों के, तो डायलॉग लेखक, लेखिका जो हैं उनकी इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है. एंड आई होप द कल्चर चेंजेस. आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग, एज SWA जो स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन है वो भी आवाज़ उठा रहा है. लिरिक्स राइटर्स थ्रू IPRS जो रॉयल्टी का हमारा एक बॉडी है, इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं. तो लड़ाई चल रही है, लेकिन ये रोज़ की लड़ाई है. हर रोज़ हमको अपने हक के लिए लड़ना ही पड़े. यू कांट बी कॉम्प्लेसेंट कि अच्छा अब उन्होंने बोल दिया हम देंगे तो वो दे देंगे. वो नहीं देंगे. आपको फिर उठ के फिर बोलना पड़ेगा कि भाई मैं आपके साथ 15 साल से काम कर रहा हूँ, अभी फिर मुझे फ़ोन करके 4 बार बोलना पड़ता है कि मेरा नाम दे दो लिरिक्स राइटिंग में. तो ये है. अब इस फिल्म में तो ये किस्मत है मेरी कि मैं ही राइटर हूँ, मेरी लिरिक्स राइटर हूँ. तो ये पहली बार हो रहा है कि लिरिक्स राइटर के इंटरव्यू हो रहे हैं, राइटर के और डायरेक्टर के भी हो रहे हैं, साथ ही साथ तीनों एक ही इंसान है. बट लिरिक्स राइटर, अगर आप मान लें कि एक लिरिक्स राइटर का इंटरव्यू हो रहा है, तो ये सोच के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि लिरिक्स राइटर के दिन भर इंटरव्यू हो रहे हैं. मैं भूल जा रहा हूँ कि मैं डायरेक्टर हूँ, वो तो अभी बन रहा हूँ. तो एज ए लिरिक्स राइटर मैं दिन भर इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये अच्छा है. Right. So Varun, it was really lovely chatting with you. All the best for All India Rank. I'm really looking forward for the film, and thank you so much for being with us. Thank you.